अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ दो डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे और दो डायग्राम ऐसा बताएंगे जिसकी सहायता से हर एक सवाल आपका बन जाएगा। वो दो डायग्राम सिर्फ आपको सीखना है, बाकी हर एक सवाल आप आसानी से बहुत कम समय के अंदर लगा पाएंगे। इसलिए ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है इस चैप्टर में, अगर ये समझते हैं कि कहीं दिक्कत आ रहा है, उस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। पहले छोटा सा बस 3-4 मिनट का वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इसके बाद हम लोग सवालों पे चलते हैं और बेहतरीन सवाल यहाँ पर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल हैं। रेलवे में, एनटीपीसी में हो गया, ग्रुप डी में हो गया और सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्लास चलेगा, बस आपको क्लास में बने रहना है। देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं उनमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल ही होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 2-3 सिचुएशन बनते हैं। यहाँ पर पहला सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन ये है और इन्हीं एंगल पर ही रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बाकी कोई और एंगल नहीं मिलता है। पहला एंगल 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। यही 3 एंगल हैं, इसके अलावा कोई और एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले इस वाले डायग्राम को देखते हैं, है ना। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, हर एक सवाल अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अभी सवाल भी महत्वपूर्ण करवाएंगे हम आपको, है ना। तो बस देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पर बनेगा आपका 90 डिग्री, ये तो पता ही है। अब इसमें से अगर एक एंगल हमारा 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये बताइए, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 45 होना चाहिए, क्योंकि तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए। मतलब ये भी हमारा यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इक्वल एंगल के सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके सामने के जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 1 यूनिट है तो इसके सामने का साइड भी 1 यूनिट ही होगा। और यहाँ पर और समझते जाइए। अब यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 90 के सामने वाला जो होगा ये कितना यूनिट हो जाएगा? √2 यूनिट हो जाएगा दोस्तों। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। बस इतना याद रखना है कि 45 अगर कहीं बन रहा है तो उसके साथ वाला भाई भी 45 होगा और इन दोनों 45 के आमने सामने के साइड्स बराबर होंगे, यानी 1-1 यूनिट होंगे। अब उस 1 यूनिट की वैल्यू कुछ भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 मीटर दिया है तो ये भी 50 मीटर होगा, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। और इस 90 के सामने वाला जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो √2 टाइम्स होगा, यानी कि √2 रेशियो में होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब आ जाइए इस पे क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर 30 डिग्री मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। ये वाला तो ऑलरेडी 90 है ना, तो 90 और 90 मिलाकर टोटल 180 हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ तो 1-1 हो गया था, यहाँ पर होता है दोस्तों 30 के सामने वाला। अब आप देख पाएंगे कि ये छोटा है, ये वाला आपका बड़ा है। तो 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, 1 रेशियो है, तो 60 के सामने वाला साइड √3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? 30 के सामने वाला जितना भी होगा, 60 के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाएगा। या फिर अगर हम ऐसे कहें कि 60 के सामने वाला जितना भी होगा, 30 के सामने वाला उस 60 के सामने वाले का 1/√3 हो जाएगा। भाई ये जो है इसका √3 गुना है, तो ये जो है लंब कितना होगा? इसका 1/√3 गुना हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? तो यहाँ पर ये 2 गुना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये टोटल 10 मीटर दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस जो है 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इन 2 डायग्राम को अगर आप समझ गए होंगे तो अब आप सवाल करने के लिए तैयार हैं, आपसे सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है,
चलिए देखते हैं पहला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। भूतल यानी जमीन पर स्थित किसी पॉइंट y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट का उन्नयन कोण का मतलब होता है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो दो एंगल होते हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। देखिए अब समझिएगा इसको, हम यहाँ पे उन्नयन अवनमन भी आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम हमारा ऐसा बन रहा है कि ये आपका एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब एक यहाँ पर ये खंभा है ना, ये लैंप पोस्ट है। ये ज़मीन के एक पॉइंट वाई पर स्थित है, ये हमारा वाई पॉइंट है। अब इसमें कह रहा है शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, मतलब इस पॉइंट का उन्नयन कोण किसी बिंदु पर कितना बन रहा है यहाँ पर, अच्छा किसी बिंदु से ना, तो ये जो पॉइंट है ये वाई नहीं होगा, ये वाला आपका वाई होगा। ये तो लैंप पोस्ट हो गया। इस वाई पॉइंट से देखने पर इस शीर्ष मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री के बराबर बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चढ़ के और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा ये हुआ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब कि अवनमन कोण होगा। समझ में आ गया, दोनों चीज़ें समझ गए होंगे, अवनमन उन्नयन दोनों। अब कह रहा है कि पोस्ट के पाद का मतलब होता है पैर मतलब यहाँ पर, ठीक है। बिंदु वाई से दूरी कितनी है, 80 मीटर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना दूर है, ये 80 मीटर के बराबर है। समझ में आ गई बात, 80 मीटर। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हाइट हमको निकालनी है दोस्तों। बहुत सिंपल है, हमने आपको बताया था। ये 45 है तो ये भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और 45 के सामने वाले बराबर होते हैं। इस 45 के सामने अगर 80 है तो इस 45 के सामने ये भी आपका 80 मीटर का हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो इसमें क्या दिक्कत है, यही हाइट तो हमको चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान है दोस्तों, आपको कोई tan थीटा कुछ नहीं लगाना है, tan 60 tan 30 कुछ नहीं याद करना है आपको। बस यही दो डायग्राम अगर आप याद रखते हैं तो हर एक सवाल बन जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल अभी आने वाले हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4.2 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमारी यहाँ पर, है ना। एक यहाँ पर ये दीवार है, इस दीवार से ये ज़मीन हो गया, ठीक है। इस दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है, इस तरीके से सीढ़ी लगा हुआ है। और ये जो सीढ़ी का उन्नयन कोण है यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री के बराबर बन रहा है। ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पाद, सीढ़ी का पैर ये रहा, है ना, ये दीवार रहा, इसकी दूरी कितनी है, 4√2 मीटर है। 4√2 मीटर यहाँ पर ये वाला दूरी है। सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, बताइए। 45 के सामने ये भी है, 45 के सामने ये भी है। तो हमने आपको बताया था कि 45 के सामने के वाले एक यूनिट होते हैं। तो 90 के सामने वाला कितना हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं। तो √2 टाइम्स ये हो गया। हमें इसी √2 टाइम्स की वैल्यू निकालनी। बताइए 1 गुना की वैल्यू कितनी है, 4√2। तो √2 टाइम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका √2 गुना कर दीजिए। तो सीधे हमारा आंसर आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, 4√2 का ये 1 गुना की वैल्यू हो गई, हमें √2 की वैल्यू चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया हमारा आंसर। √2 मिलके 2 बन जाएगा और 2 का 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 8 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 8 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप के सवालों को करना। अभी आगे जो सवाल आएंगे उनमें 2-2 ट्रायंगल बनने वाले हैं। उन 2-2 ट्रायंगल में ही दिक्कत जाता है, उनको भी बहुत बेहतरीन बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तीसरा सवाल ये रहा, 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ये एक टावर है, ठीक है, ये हमारा ज़मीन हो गया। फिर यहाँ पर इसकी जो हाइट दी गई वो कितनी दी गई है, 32√3, है ना। ये जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 32√3 है। अवनमन कोण कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हमारा खींच गया, है ना, इसको देख लीजिए हॉरिजॉन्टल है। और किसी बिंदु का
बिंदु का यहाँ पर अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा। तो एक चीज़ हम आपको ध्यान दिला देते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मीनिंग अलग अलग भले है, लेकिन दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये अवनमन कोण है तो जितना अवनमन कोण होगा उतना ही हमारा उन्नयन कोण होगा, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तभी ना 60 और 30 मिलाकर 90 होंगे। तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री के बराबर। ये 30 नहीं है, ये वाला 30 है, अंदर वाला है ना। चलिए, टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है। अच्छा एक सेकंड, ये टावर के शीर्ष से, अच्छा ये यहाँ पर इमारत है ना, यहाँ पर हमारा क्या है, इमारत है। ये इसके पाद का मतलब क्या हुआ, पैर, इसके पैर का अवनमन कोण यहाँ पर दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको चाहिए, बताइए। 30 के सामने वाला 1 गुना, तो 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाता है। तो ये बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि 60 के सामने वाला जितना भी होगा, 30 के सामने वाला उसका 1/√3 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, या फिर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए इसको। देखिए, ये आपका √3 गुना होगा, तो √3 गुना की वैल्यू है कितनी, √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितने के बराबर, 32√3 के बराबर। किसके बराबर, 32√3 के बराबर। हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √3 से √3 कटेगा, यानी कि सीधे सीधे 32 आ जाएगा। तो 32 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर 2-2 ट्रायंगल वाले सवाल आएंगे। देखिए दोस्तों, चौथा सवाल ये रहा, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि कितना दिया गया है, यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझते जाइएगा। 4 मीटर ऊंचे चबूतरे, तो चबूतरा यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा हो गया ज़मीन, यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई पर ये एक चबूतरा बना हुआ है ना। अब कह रहा है कि चबूतरे, फिर क्या कह रहा है कि चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार। तो 50√3 मीटर, यहाँ पर ये चबूतरा है, ये आपका चबूतरा हो गया, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इससे कितना दूर, 50√3 मीटर दूर। तो यहाँ पर 50√3 मीटर दूर ले लिए, है ना। यहाँ से चबूतरे से और इसकी दूरी कितनी है, 50√3 मीटर के बराबर है, 50√3 मीटर, ठीक है। फिर उन्नयन कोण मापा गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। तो इस चबूतरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कुछ ऐसे बनेगा। ये एंगल हमको निकालना है, ये थीटा मान लीजिए यहाँ पर। फिर कह रहा है यदि मीनार जो है वो 54 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। 54 मीटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टोटल आपका 54 है दोस्तों, है ना। कितना है, यहाँ पर 54 मीटर है। और ये जो चबूतरा है ये तो 4 मीटर का है। तो ये जब 4 है तो इधर ये भी 4 मीटर का होगा। जब नीचे वाला हिस्सा 4 मीटर का है और टोटल 54 मीटर का है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा, 50 मीटर का हो जाएगा कि नहीं। 50 और 4 54 हो गया। बस डायग्राम से ही आपको खेलना है और कुछ नहीं। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए इसको। ये जो एंगल के सामने है ये 50 है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, 50√3, कितना है, 50√3 के बराबर है। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इसके सामने जो भी है उसका जस्ट √3 गुना इसके सामने है। तो हमने आपको बताया था कि 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने उसका √3 गुना हो ही जाता है। यानी कि ये एंगल हमारा कितना दिया गया है, 30 है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही एंगल तो हमको चाहिए था, पूछा गया है ना। चबूतरे के ऊपरी तल मतलब यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया, तो उन्नयन कोण तो यही होगा। बस डायग्राम से ही हमने खेल लिया, 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है, 2022 में पूछा हुआ। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है भैया, समझ गए। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल निकालनी है हमको। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत तगड़ा सवाल, ठीक है। देखिए, भूतल पर स्थित ये ज़मीन है, ज़मीन यहाँ पर बना लीजिए, ये हमारा ज़मीन है, ठीक है।
इस ज़मीन पर के कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। पहले बार जो एंगल मापा गया वो कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा हवाई जहाज़ था, इस टाइम पे जो एंगल मापा गया वो कितना था, 45 डिग्री। ये कितना है आपका, 45 डिग्री है। ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे बोला गया कि 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब हमारा हवाई जहाज़ इधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इस डायरेक्शन में अगर आएगा तो एंगल बढ़ेगा, है ना। इस डायरेक्शन में जा रहा है तभी एंगल 45 से 30 हो रहा है। मतलब हमारा हवाई जहाज़ कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो उन्नयन कोण कितना बन गया, अब की बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन गया, ये वाला 30 डिग्री के बराबर बन गया, है ना। हमारा जो हाइट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हाइट, ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है ना, होंगे। कितना है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवाई जहाज़ की चाल निकालनी है हमको। यहाँ से यहाँ कितना दूर गया है, ये बताइए तो। यहाँ से यहाँ कितना दूर गया, कितने सेकंड में गया है, 12 सेकंड में गया है। हमको टाइम पता है, हमें बस डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर चला है वो। तो बस हमको ये टोटल वैल्यू पहले तो निकाल लेनी है, ये वाली, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल लेनी है और दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। सुनते जाइए। अब किसी में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर पहले इसको देखते हैं हम लोग, ये वाला, मतलब इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी तक, है ना, और ये पॉइंट सी है हमारा। तो ए से बी तक देखते हैं, ए से बी तक कितना होगा बताइए। ये जो टोटल हाइट है वो तो 2400 है, 2400 है। तो ये 45 है, इस बार 45 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। तो जब इस 45 के सामने 2400 है तो इस 45 के सामने यानी कि ए बी जो है ये भी आपका 2400 हो जाएगा। यानी कि ए बी हमारा कितना हो गया, 2400 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है, 2400 मीटर के बराबर हो गया। आ जाइए अब इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, है ना। छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा काम हो चुका है। देखिए 30 के सामने हमारा कितना है, यहाँ पर 2400 है, ये वाला कितना है, 2400 है ना। तो ये आपका टोटल, ये चूँकि आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 30 है तो ये 60 होगा। तो 60 के सामने क्या है हमारा टोटल, यहाँ से लेकर ए सी तक, ए से लेकर सी तक। तो 60 के सामने कितना हो जाता है, √3 गुना हो जाता है। जो भी 30 के सामने रहेगा 60 के सामने उसका √3 गुना हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से लेकर सी तक जो होगा, 30 के सामने कितना है, 2400, इसका कितना गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। बस हमारा आ गया। तो बताइए बी सी कितना होगा, बी से लेकर सी तक, यानी कि डिस्टेंस। तो ए सी में से ए बी घटा देंगे तो मतलब हमारा बी सी यहाँ पर आ जाएगा। बताइए इसमें से इसको घटाइए तो 2400 तो पहले कॉमन आ जाएगा, तो हमारा आ गया 2400, है ना। और रूट में क्या होगा, √3 - 1 हो जाएगा। तो ये हो गया √3 माइनस यहाँ पर 1। अब समझते हैं इसको, देखते जाइए। यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमको स्पीड निकालनी था। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। डिस्टेंस ये मीटर में दिया गया है, तो कितने मीटर है डिस्टेंस, 2400 और ब्रैकेट में √3 - 1, है ना। ये चीज़ है, डिवाइड बाई, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड के बराबर। टाइम कितना है, 12 सेकंड, तो ये हो गया 12। ये मीटर में था, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब मीटर पर सेकंड में हमको थोड़ी पूछा है, हमें तो पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, है ना। तो ये हो गया, ये बदल गया हमारा किलोमीटर पर आवर में। काट लीजिए, 6 से कटेगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, 5 और 2 मिलाकर 10 हो जाएगा। 10 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 240 को यहाँ गुणा करेंगे तो 24 × 72, यानी कि 720, और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसको बताया, कोई झंझट नहीं है, कोई tan थीटा नहीं लगाना, कोई tan 60 याद नहीं रखना, कुछ नहीं याद रखना। बस ये चीज़ें समझ लीजिए। 2 ही डायग्राम आपको बताए हैं और उसी 2 डायग्राम से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक प्रश्न आपको डिटेल से समझा रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। नहीं तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बनाइए ज़मीन। ये हो गया हमारा ज़मीन।
जो यहाँ पर प्रकाश स्तंभ का मतलब है लाइट स्टैंड यानी खंभा कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 4 मीटर का, यहाँ पर 4 मीटर ऊंचा हमारा खंभा है। इससे 3 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है लड़का, है ना। और इस लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो ये हो गया 1 यहाँ पर 5, और ये टोटल कितना है आपका 4 मीटर के बराबर है। अब ये बताइए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाला प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है, लड़के की छाया की लंबाई निकालनी है हमको। ये ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लगी हुई है लाइट, ये जब लाइट जाएगी तो ये लड़के का मुंडी है ना, ये लड़के की मुंडी है। तो यहाँ से जब ये छाया ये जब प्रकाश पड़ेगी इसकी मुंडी पर, तो इसका जो छाया है वो कहाँ बनेगा, कुछ इधर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। मतलब ये है हमारा लड़के का छाया, इतना है ना। ये जो है ये छाया यहाँ पर बनेगी ज़मीन पर, छाया तो ज़मीन पर ही बनेगी। तो ये लड़का है, इसकी छाया ये हो गई, ठीक है। ये है 1.5 मीटर। अब देखते जाइएगा ये एंगल कितना होगा, ये हमको सबसे पहले पता चल जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा। यहाँ पे समरूपता लग रहा है, मतलब कि समान रूप से जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक एंगल यहाँ पर कॉमन है ना। तो समरूपता यहाँ पर दिख रहा है, समरूपता हम लोग लगा लेंगे। ये 1.5 है, ये कितना है 1.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 मीटर है ना। इस प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ये बता रहा है, तो ये आपका 3 मीटर हो गया। ये इसको हम लोग मान लेते हैं x, ये जो छाया बन रहा है ये x है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 + x नहीं हो जाएगा, ये हो गया 3 + x, बस हमारा काम बन गया। देखिए दोस्तों, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। जैसे इसका लंब और इसका लंब का रेशियो, और इसके आधार और छोटे वाले के आधार का रेशियो बराबर होगा। तो बड़े वाले का आधार कितना है 4 है यहाँ पर, डिवाइड बाई इसका आधार कितना, इसका लंब कितना है, छोटे वाले त्रिभुज का यहाँ पर लंब कितना है 1.5 है, 1.5 है, इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ऊपर चूंकि हम लोग बड़े वाले का लिखे हैं, तो बड़े वाले का आधार कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 3 + x है, कितना है 3 + x है, डिवाइड बाई इस छोटे वाले का आधार कितना है x के बराबर है। बस हमारा काम हो गया। देख लीजिए, इसको अगर हम लोग काटेंगे या फिर नहीं भी काटेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा तो 4x होगा, इक्वल टू यहाँ देखिएगा 1.5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 3 = 45, यानी कि 4.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1.5x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ला के घटा लेंगे, तो घटाएंगे अगर हम लोग 4 में से 15, 40 में से 15 गया तो आपका 25, यानी 2.5x हो गया, 2.5x हो गया, इक्वल टू यहाँ बचा 4.5। देख लीजिए बहुत आसान सा है, आ जाएगा। अब इसमें हमको x निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा x, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट हटा सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे हमारा 45/12 के यहाँ पर 25 आ जाएगा। काटेंगे तो ये होगा 8, ये होगा 5, ठीक है, 8 × 5 = 40, मतलब 1 कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 ना, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। 1.6 तो कहीं दिया भी नहीं है, ये 1.6 है, एक सेकंड कहीं गलती हुआ है, ये देखिए, हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा ना, 9 × 5 = 45 होता है, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 × 5 = 45, मतलब 9/5 हो गया, 9/5 का मतलब 18 × 5 = 90, यानी 1.8 हो जाएगा, 1.8 मीटर x की वैल्यू, और x हमारा यहाँ पर क्या था, छाया की लंबाई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिएगा 7वां सवाल ये रहा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित एक मीनार की छाया की लंबाई में यहाँ पर 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक मीनार है, पहले तो ज़मीन बना लीजिए, यहाँ पर ये हमारा ज़मीन हुआ, है ना, फिर यहाँ पर एक मीनार है, ये मीनार है। अब यहाँ पे अगर कहीं पे हमारा सन है तो इसका जो छाया जाएगा इधर ही जाएगा ना, तो ये जो छाया है 60 डिग्री से बदल कर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर था, है ना, किसी बिंदु पर, तो
पहले एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री, फिर बदल कर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये आपका 60 डिग्री है। अब पता कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा एंगल है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। बता रहे हैं ना, इसमें 60 डिग्री से बदल कर 30 डिग्री हो गया है। तो पहले यहीं तक छाया बन रहा था, है ना, पहले यहीं तक छाया बन रहा था, फिर कितना बढ़ गया यहाँ पर 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, मतलब इतना हो गया, इतना बढ़ गया। कितना बढ़ा है यहाँ पर 40√3 मीटर, है ना। तो ये जो बढ़ा हुआ भाग है ये कितना है 40√3 मीटर है दोस्तों। समझ में आई बात सभी को। चलिए मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमको, यानी ये हाइट पता करना है यहाँ पर। बताइए कितना होगा, सुनते जाइए, बहुत अच्छा है। इस छोटे वाले में पहले देख लीजिए और बड़े वाले में बाद में देखेंगे। तो छोटे वाले में अगर देखें तो ये 60 है, ये आपका 30 हो जाएगा, है ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा। छोटे वाले की अगर बात करें तो, छोटे वाले की अगर बात करें तो इसके सामने का ये जो होगा ये कुछ मान लीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर x मान लेते हैं। चलिए ये हमारा x हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला अगर x है तो इस 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, इस x का कितना गुना, √3 गुना। तो ये हमारा हो गया कितना, √3 × x हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना होगा, ये बताइए कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इस बड़े वाले में अगर देखें तो ये 30 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब बीच वाले को भूल जाइए अभी, है ना, 30 तो 60, 30 के सामने वाला जो भी होता है मतलब √3x है, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, इस 30 के सामने वाले का √3 गुना हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला कितना है, √3 × x है। तो इस 60 के सामने वाला यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बस बन गया हमारा सवाल। √3 × √3 करेंगे तो 3 × x आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3x है, उसमें से अगर x को घटा दें तो हमारा ये बचेगा और इसी की वैल्यू दी गई है। तो बताइए 3x में से हम लोग 1x को घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना, यहाँ पर 40√3 के बराबर। ये हो गया 40√3 हो गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये हो गया 2x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 40√3, है ना, 40√3। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20√3 के बराबर, 20√3। हमें चाहिए थे क्या, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, √3x आया है, तो √3x की वैल्यू मतलब √3 इधर तो √3 इधर भी। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, 3 × 20 यानी कि 60। 60 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। समझ में आई बात, वीडियो लाइक करिए इसी बात पे और अगले सवाल पर चलिए। 8वां सवाल ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर यहाँ पर 30 डिग्री है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, तो पहले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दो मीनारों के बीच की दूरी इतनी। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, ठीक है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। तो जो हमारा सिचुएशन बन रहा है कुछ इस तरीके से, पहले तो यहाँ पर ये ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। अब दूसरी मीनार के शीर्ष से देखा जा रहा है और पहली मीनार का अवनमन कोण बोला गया है, तो मतलब दूसरी मीनार के शीर्ष से देखेंगे तो नीचे देखेंगे पहली को, तभी ना अवनमन कोण बन पाएगा, है ना। दूसरी मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं यानी कि हम दूसरे मीनार के शीर्ष पर चढ़े हैं, तो हमको नीचे देखना पड़ेगा, यानी कि जो दूसरा मीनार है वो बड़ा है जिस पर चढ़ के देखा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया दूसरा मीनार, ठीक है। इसी के पास में एक छोटा सा मीनार है, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अवनमन कोण, अब अवनमन कोण कैसे बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से, यही ना होता है अवनमन कोण, ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल है इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री के बराबर है, अवनमन कोण जिसको हम लोग कहते हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो दूरी दी गई है ये कितना है, 40√3 के बराबर है। ये आपका 30 डिग्री है, तो बताइए ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अवनमन दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से ये 30 डिग्री हो गया। वैसे भी अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जानते होंगे। ये जेड बन रहा है तो ये दोनों कोने वाले एंगल बराबर होते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, यदि दूसरी मीनार की ऊँचाई 130 मीटर है, टोटल ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 130 मीटर है, 130 मीटर के बराबर है।
तो हमें निकालना है यहाँ पर पहली मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाला हमको चाहिए। ये वाला निकालने के लिए पहले ये वाला निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखिए आप लोग कि ये वाला कितना होगा। इसको हम लोग अगर निकाल लें तो इसको हम लोग x मान लेंगे तो ये वाला भी x हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें समझते जाइएगा बस। और एक चीज़, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40√3 है तो ये वाला भी आपका कितना होगा, 40√3 हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। तो 30 के साथ ये कितना होगा, ये कितना होगा बताइए। 30 के सामने कुछ होगा यहाँ पर, तो ये आपका 60 होगा, है ना, ये 60 होगा। 60 के सामने 40√3 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, जो 60 के सामने होगा उसका डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये कितना आ जाएगा, 40√3 इसका कितना √3 डिवाइड में हो जाएगा, है ना। 30 के सामने वाला छोटा होता है ना, √3 टाइम्स छोटा हो जाता है वो। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, √3 से √3 कट गया यानी कि 40 आ गया। तो ऊपर का हिस्सा यहाँ पर 40 है, ऊपर का हिस्सा मतलब यहाँ से लेकर, ये तो बहुत आसान सवाल बन गया। ये कितना है आपका, 40 मीटर है। टोटल 130 है, 130 में 40 घटा देंगे तो ये निचला हिस्सा कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा कि नहीं। तो जितना यहाँ x 90 आया है तो इधर भी 90 होगा, मतलब x की वैल्यू 90 मीटर हो जाएगी। ये जो दूसरे मीनार की ऊंचाई है ये 90 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग सवाल में डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं समझकर तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम आपको ऐसा तरीका बता दिए हैं कि आप सिर्फ डायग्राम में सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, आपको अलग से कुछ लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये खूबसूरती है इन दो कॉन्सेप्ट की, इन दो कॉन्सेप्ट से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है बहुत बढ़िया है। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरक का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया ज़मीन, है ना, ये हमारा हो गया ज़मीन। यहाँ पे एक बना लीजिए मीनार। अब दो बिंदु हैं, है ना। एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए। दोनों बिंदु 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये पहला वाला 18 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये 32 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ गए ना। अच्छा, अब एंगल बन रहा है दोनों बिंदुओं पर। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल यहाँ से मिलाएंगे तो ये बनेगा। शीर्ष का मतलब यहाँ पर टॉप पॉइंट, है ना। तो ये जो एंगल दोनों हैं ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है। पूरक कोण समझते हैं ना। पूरक कोण कौन होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोग थीटा मान लें तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 90 के बराबर। तो 90 माइनस थीटा हो गया। ये समझ में आ गई बात कि नहीं। 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों पूरक कोण होंगे। जैसे 30 और 60 ये दोनों पूरक होते हैं, 45 दोनों पूरक होते हैं, 20 और 70 दोनों पूरक होते हैं, क्योंकि उनका सम 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालनी हमको, ये वाला चाहिए, यानी कि ये हाइट चाहिए हमको। तो यहाँ पर निकाल लीजिए। अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए लगाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग 10 एंगल जो भी लगाएं तो कितना होगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा 10 कितना एंगल दिया है, 90 माइनस थीटा, है ना। तो 10 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये है h और हाइपोटेनस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 है। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो गया कितना, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h/18 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब इधर देखिए बड़े वाले में। तो बड़े वाले में क्या है, यहाँ पर बड़े वाले में दोस्तों फिर से वही चीज़ है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो tan थीटा h/32, h/ यहाँ पर 32 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और tan थीटा दिया कितना है, h/32,
ये आया है, इंटू कॉट थीटा कितना है, h/18 के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारा h आ जाएगा सीधे सीधे, h इंटू एच, ये हो गया h स्क्वायर, इसकी वैल्यू 32 इंटू 18, तो 32 उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखे ना, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 2, है ना, और इस 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रूट निकालना था। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अंडर रूट, ये अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लगाएंगे हम लोग अगर, तो यहाँ होगा 16 मल्टीप्लाई ये 2 दूना 4 हो गया, और ये हो गया 9, तो 16 का वर्गमूल होगा 4, 4 का वर्गमूल होगा 2, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। निकाल लेंगे हम लोग, 4 दूना 8, 3 24, ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 24 मीटर के बराबर। तो 24 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया हो, वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो क्या दिया है, 12 मीटर ऊँचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार ज़मीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष यानी कि यहाँ पर जो पेड़ का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ज़मीन को स्पर्श करता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमको डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले ज़मीन बनाइए, है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये ज़मीन हो गया। अब इस ज़मीन पर एक पेड़ खड़ा था, यहाँ से ये हमारा एक पेड़ खड़ा हुआ था। ये पेड़ जो है आंधी की वजह से कहीं से टूट गया। मान लीजिए कि यहाँ से ये निपट गया, ठीक है। इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी, 12 मीटर थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से ये टूट गया तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपरी सिरा ये वाला है, ये टूट के गिरेगा तो यहाँ कहीं टच होगा। मतलब ये टूट के गिरा तो इस तरीके से यहाँ ज़मीन पर टच हुआ, और जहाँ पे टच हुआ है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका टोटल कितना था, 12 मीटर था। इसी 12 मीटर का कुछ हिस्सा ये खड़ा रहा तने के रूप में, और कुछ हिस्सा यहाँ से यहाँ तक गिर गया। यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और हाइपोटेनस, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 12 मीटर के बराबर, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, आप समझते जाइएगा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर जहाँ पे एक ट्रायंगल पे 60 डिग्री बनता है तो उसमें 30 डिग्री भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा। कैसे, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हमने एक चीज़ और बताया था कि 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, यानी 1 गुना है, 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला कितना होता है, √3 गुना होता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से टूटा है ये कितना यूनिट हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। और सुनते जाइए, ये अगर 1 यूनिट, ये √3 यूनिट होगा तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमें यूनिट्स की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब यूनिट्स हमको मिल चुका है, रेशियो में मिल चुका है। अब हमें एक्चुअली देखना है कि क्या हमको गिवन है और क्या फाइंड करना है। पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि ये यहीं से लेकर यहीं से ना टूटा है, तो ये √3 की वैल्यू हमको चाहिए, है ना। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पूरे पेड़ की ऊंचाई। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी बताइए। तो यहाँ पर ये √3 है और यहाँ से ये कुछ हिस्सा इधर टूट गया है, तो ये 2 यूनिट है। तो √3 + 2, √3 अगर यूनिट में देखा जाए तो √3 + 2 ये है आपका कितना, 12 मीटर के बराबर। यूनिट में अगर देखा जाए तो √3 + 2 होगा पेड़ की ऊंचाई, लेकिन एक्चुअल में यही 12 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये सीधे सीधे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा आपका √3 + का 2 हो गया। हमें चाहिए क्या, अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए, है ना। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आप सभी को ये बातें पता है। कैसे करते हैं दोस्तों रेशनलाइजेशन करने का तरीका, इसको माइनस करके ऊपर गुणा कर दीजिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 है, तो इसको 2 + √3 लिखिएगा, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 को, क्योंकि बीच में प्लस होगा, और डिवाइड बाई देखिए इन्हीं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लेना है। बड़ा कौन था, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि ये माइनस कर देंगे। तो 4 - 3 तो 1 ही होगा, इसको हटा दीजिए। डिवाइड में 1 का मतलब कुछ नहीं, है ना। ये आ गया हमारा आंसर। तो 1 की वैल्यू इतनी आई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर √3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यही तो हमारा पेड़ का ऊंचाई है जहाँ से वो टूटा है।
तो √3 की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर √3 इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई करिए अंदर, ये 12 इधर से मल्टीप्लाई होगा, √3 इधर से आएगा, तो 12 दूना 24 और √3, तो ये हो गया 24 √3। ध्यान से देखते जाइएगा, है ना, 24 √3, फिर माइनस ये 12 इधर जाएगा, लेकिन √3 इधर आएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 होगा, और 12 अंदर जाएगा तो 12 3 36 हो गया। यानी ये हो गया हमारा 24 √3 - 36 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तरीका कितना बेहतरीन है। tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, ये जो सब लगाते थे आप लोग, उससे कहीं आसान तरीका है दोस्तों। पिछले क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, उसमें हमने आपको एकदम सटीक तरीके से समझा रखा है पूरा चीज़। आइए देखते हैं। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पर कितना दिया गया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक इमारत के शीर्ष और तल, शीर्ष का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट उस इमारत का, उस बिल्डिंग का, और तल का मतलब होता है निचला पॉइंट, है ना। एक मीनार का शीर्ष, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, उन्नयन कोण दिया है, मतलब इमारत से हम लोग ऊपर देखेंगे, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ऊपर देखेंगे मतलब इमारत हमारा छोटा है, तो पहले यहाँ पर बनाइए ज़मीन, है ना, ये हो गया हमारा ज़मीन। यहाँ पे है दोस्तों इमारत, और इसके पास में है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीनार, है ना। चलिए तो देखिए, इसके शीर्ष से भी इसके शीर्ष का कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसको यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ये हो जाएगा, है ना। फिर इसके तल से भी यहाँ पर उसी के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो ये जो दिया है ये आपका 30 डिग्री गिवन है, बोला है ना। शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और इसके तली से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा सवाल के अनुसार, इसमें डायग्राम अगर बन जाता है तो सारा सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। बस देखिए यहाँ पर 200 मीटर ऊंची एक इमारत, यानी ये आपका 200 मीटर दिया गया है, तो जब ये 200 है तो इधर का ये वाला हिस्सा भी 200 होगा। हमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई टोटल हमको चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो 200 है, तो 200 प्लस कुछ होगा, मतलब इस ऊपर वाले हिस्से को हमको निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप लोग, पहले छोटे वाले में देखिए, है ना, इस वाले में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये 30 है, तो ये टोटल आपका 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने हमने बताया था 1 यूनिट, ये 200 है, लेकिन ये यूनिट में है, ये रेशियो में है ना, तो 200 प्लस 1 मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगी, ये यूनिट में है, ठीक है। तो 1 यूनिट, तो इधर ये निचला वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 60 यहाँ होगा तो 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाता है। जब ये √3 है तो ये नीचे वाला हिस्सा भी √3 हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये वाला भी √3 हो गया, है ना। अब 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से लेकर ये और ये, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये √3 है, ये 45 है। अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, इधर वाला ये छोटा वाला हिस्सा, ये वाला 45 डिग्री होगा कि नहीं, है ना भाई। ये तो 90 है, बाकी तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए, तो ये 45 हो जाएगा। इस 45 के सामने √3 है, तो इस 45 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पूरा आपका √3 यूनिट होगा। तो यानी ये जो है टोटल कितना यूनिट हो गया आपका, √3 यूनिट हो गया। समझ में आई बात कि नहीं। अब सुनते जाइएगा, टोटल √3 यूनिट है, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा अगर घटा देंगे तो हमको ये नीचे वाला मिल जाएगा कि नहीं। तो टोटल हमारा √3 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट घटाइए, यूनिट में से यूनिट ही प्लस माइनस हो सकता है ना। तो √3 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस कर दिए तो बचा हमारा नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाला है हिस्सा कितना, 200 मीटर के बराबर है। चाहिए क्या हमें, मीनार की ऊंचाई चाहिए, है ना। मीनार की ऊंचाई का मतलब टोटल ये, तो 1 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, उसमें 200 और जोड़ देंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए तो हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करके ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइड में इन्हीं के स्क्वायर का डिफरेंस। तो कितना होगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर 3 होगा,
माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में, है ना। अब इसमें हमको क्या, जो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 100√3 और प्लस 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 100। अब इसमें हमको जोड़ना क्या है, देखिए ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, 1 यूनिट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, हमें पूरा मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो इधर 1 यूनिट और इसमें 200 और जोड़ देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, प्लस इसमें 200 और करिए, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो 100√3 और प्लस 100 ये हुआ, है ना, और प्लस इसमें 200 और कर देंगे, यानी टोटल कितना हो गया, ये 300 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए ना, 300 और प्लस 100√3 हो गया, 100√3 हो गया। तो यहाँ से 100√3 माइनस बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 100 है और √3 भी है, तो 100√3 को कॉमन ले लीजिए, 100√3 कॉमन आ जाएगा। अच्छा 100 कॉमन आएगा तो 3 बचेगा, और √3 कॉमन आएगा तो √3 बचेगा यहाँ पर, है ना, और प्लस यहाँ पर 1 हो गया। तो आंसर कौन सा आएगा, 100√3 और अंडर रूट में यहाँ पर √3 + 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। RRB NTPC 2021 का सवाल है ये। अगला सवाल एकदम तगड़ा सवाल, इतने तगड़े सवाल लेकर आए हैं लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पर कितने कितने हैं, 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले तो बनाइए, अपन लोग ज़मीन बनाते हैं ना, ये हमारा हो गया ज़मीन, यहाँ पे एगो इमारत है, ये हो गया इमारत, है ना। अब इसके कुछ दूर पर 2 घर हैं, यहाँ पर समान ऊंचाई के हैं, इस तरीके से, है ना। ये इमारत के सामने तो घर छोटे छोटे ही ना होंगे, मतलब नेग्लिजिबल होंगे, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके शीर्ष से अगर देखा जा रहा है तो 2 अवनमन कोण बन रहा है, 45 डिग्री और 30 डिग्री का, दोनों घरों का। तो मिलाइए इनको पहले इस तरीके से। अवनमन कोण कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये और ये हो गया, ठीक है, देखते जाइएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पे बनता है ना, तो कौन कौन सा होगा, एक तो ये वाला हो जाएगा, ये कितना दिया है 30 डिग्री, छोटा है ना तो 30 डिग्री हो गया ये, और एक ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला हो गया, ये 45 डिग्री है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन न्यूमेरिकली दोनों बराबर होते हैं, बट मीनिंग अलग अलग है। तो जितना ये 45 यहाँ है तो यहाँ भी 45 हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 45 दोनों जगह होगा। ये अगर टोटल आपका, सॉरी 1 सेकंड, ये 30 होगा ना, ये 30 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये छोटा है। देखिए ये वाला है ना, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। बड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो 45 और 30 हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से अच्छा डायरेक्ट आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लिखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से, मतलब कम समय में हो जाए। एक बार यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे तो वो फिर गड़बड़ काम है। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, यहाँ पर दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, 50 मीटर है दोस्तों, 50 मीटर है। बहुत आसान प्रश्न है, अच्छे से लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए अगर √30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, इसको हम लोग 1 यूनिट मानेंगे, तो ये 30 है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना होगा, 60 यूनिट होगा। मतलब यहाँ से टोटल ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 के सामने 1 यूनिट, तो √60 के सामने ये टोटल भाई 60 होगा ना, तो 60 के सामने कितना गुना होगा, √3 गुना हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, इस 45 के सामने 1 है, तो ये जो टोटल, मतलब ये सिर्फ इतना, ये भी 45 होगा। तो इस 45 के सामने ये वाला जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 1 यूनिट ही होगा कि नहीं। अब बताइए, टोटल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 गुना है, तो ये हो गया √3 यूनिट। इसमें से 1 यूनिट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये लास्ट वाला बचेगा, दोनों घर के बीच की दूरी, और दोनों घर के बीच की दूरी है कितनी, 50 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई √3 - 1, है ना। इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 आपका, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो हुआ यहाँ पर 50
बटे 2 आ जाएगा और इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो √3 + 1, तो ये काट देंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इमारत की ऊंचाई मीटरों में। तो इमारत की ऊंचाई कितनी है? 1 यूनिट है ना, तो 1 की वैल्यू ही निकाल रहे हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? ये 25 हो जाएगा, मतलब 25 ब्रैकेट में यहाँ पर √3 + 1 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करिए और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। ये जो सवाल बोल रहा है, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 मीनारों के शीर्ष यहाँ पर फिर कॉमा होगा, है ना, पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि पैर को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। मध्य बिंदु पर, है ना। देखिए यहाँ पर ये हमारा ज़मीन हो गया, ठीक। 2 मीनार हैं, एक की हाइट x है तो इसको मान लीजिए कि x है ये, और एक की हाइट यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, और इसकी हाइट यहाँ पर y है ना। इनके पाद बिंदुओं का मध्य बिंदु ये पॉइंट होगा, है ना, ये मिडिल पॉइंट हो गया, और इनके शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाया जा रहा है। इसका शीर्ष ये और इसका शीर्ष ये, तो एंगल क्रमशः कितना बन रहा है यहाँ पर? 60 और 30 बन रहा है। तो ये जो x वाला है ये कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, इसका मतलब देखिए पहले वाले के लिए 60 डिग्री बन रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी पहले वाले की हाइट यहाँ पर ज़्यादा होगी, और ये हो जाएगा हमारा y, है ना। और 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री हो गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर x/y। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, देखिए ये 60 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ये अगर 30 है ये वाला, तो ये कितना होगा यहाँ पर? 60 हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट का मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये दोनों बराबर होंगे, तो 1-1 यूनिट मान लीजिए इनको, है ना, 1-1 यूनिट मान लेते हैं। चलिए देखते जाइए, ये 1 यूनिट है तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है? √3 यूनिट होता है कि नहीं? अब इस 60 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 30 के सामने कितना होगा? यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। भाई 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 होता है, ठीक है। 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/√3 हो जाएगा कि नहीं? तो 30 के सामने यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/√3 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर √3 है, y की वैल्यू 1/√3 है, बस निकल गया। दोनों का रेशियो पूछा गया था हमें, x/y निकाल लीजिए यहाँ पर। तो x/, यहाँ पर y, x की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा √3, और रेशियो यहाँ पर y की वैल्यू 1/√3 है। सिंप्लीफाई करिए इसको, √3 इधर आ जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, तो 3 और इधर 1 बचा, 3/1 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। सही जवाब हो गया, टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। आइए, एक टावर के पाद से यानी पैर से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई यहाँ पर आपकी कितनी है? 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखते जाइएगा। एक टावर के पाद से, टावर के पैर से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया ज़मीनी लेवल, है ना, लेवल यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे एक टावर है, ये हो गया टावर, और पहाड़ी भाई ऊंचा होगा तो ये हो गया पहाड़ी, है ना। तो टावर के पैर से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये आपका कितना है? 60 डिग्री है। फिर कह रहा है और पहाड़ी के पैर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये आपका 30 डिग्री के बराबर है ना, ये आपका 30 डिग्री है। कह रहे हैं यदि टावर की ऊंचाई 50 है, ये वाला कितना है? 50 है, तो हमें चाहिए पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब ये वाला चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा कि नहीं? ये 60 है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? बस आगे हमारा आंसर देखते जाए कैसे। 30 के सामने जितना होता है, 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने √3 गुना हो जाता है। तो ये बताइए 30 के सामने 50 है, तो इस 60 के सामने मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 50 का √3 गुना हो जाएगा, यानी कि 50 √3 हो गया। अब देखिए इस 30 के सामने हमारा जो भी है
30 के सामने जो भी है कितना है यहाँ पर 50√3 है, बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं अभी। तो इस 30 के सामने जो भी है इस 60 के सामने इसी का √3 गुना हो जाएगा। तो 30 के सामने था कितना 50√3 और 60 के सामने इसी का √3 गुना और हो जाएगा, इसी का यहाँ पर √3 गुना और हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। तो ये सीधे सीधे 50 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, 50 3 यहाँ पर हो गया 150 रुपया देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था, है ना। यहाँ पर पहले तो बना लीजिए ज़मीन, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा ज़मीन, है ना। यहाँ पर कहीं पे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ये हो गया आपका 5 मीटर, है ना। फिर यहाँ पर एक टावर भी है, तो ये हम लोग टावर बना लेते हैं इस तरीके से। और इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ऊंचाई से, प्लेटफॉर्म के ऊंचाई से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री के बराबर। अब कह रहे हैं यदि टावर 45 मीटर है, देखिए दोस्तों ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। टोटल टावर है 45 का, तो निचला हिस्सा इसका कितना है 5 मीटर का, तो ऊपर वाला ही कितना होगा 40 मीटर का, क्योंकि 40 और 5 45 हो जाएगा। हमें चाहिए प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाहिए, है ना, ये वाला। तो अगर ये निकल गया तो जितना ये है उतना ये भी होगा, सीधे सीधे आ जाएगा। देखिए 30 ये है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। 30 के सामने जो भी रहता है, 40 है ना 30 के सामने, तो 60 के सामने √3 गुना हो जाता है, यानी 40 का कितना हो जाएगा √3 गुना हो गया। डायग्राम से ही हमारा उत्तर आ गया, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो जितना ये है उतना ही नीचे वाला होगा, यानी कि 40√3 मीटर। तो टावर से यहाँ पर प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है 40√3 मीटर। टिक करिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि सवाल अब आपको बन रहे होंगे अच्छे तरीके से, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना कोई गलती किए हुए। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए 7वां सवाल ये रहा, सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई हमको निकालनी है। देखिए तो सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि सड़क पर स्थित आधार के साथ यानी बेस के साथ 5 मीटर की लंबी एक सीढ़ी है, सड़क के दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर खिड़कियाँ हैं तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए, ये हो गया, पहले तो हमारा सड़क बना लीजिए, है ना, ये हमारा हो गया सड़क। अब सड़क के दूसरी ओर का मतलब क्या हो सकता है कि दोनों ओर, है ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर हमारा सीढ़ी का जो फुट पॉइंट है, निचला हिस्सा है, वो यहाँ पर रखा गया है। तो एक साइड यहाँ पर ये इमारत है, एक 4 मीटर का है, एक 3 मीटर का है, तो इधर वाला आप 3 मीटर का बना लीजिए, है ना। चलिए ध्यान से देखते रहेंगे। तो यहाँ से ये खिड़की तक पहुँच रहा है, ये जो हिस्सा है ये आपका खिड़की है, इधर भी एक खिड़की है 4 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो इधर आपका ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, ये दोनों बराबर ही होंगे, मतलब ये आपका 5 मीटर, ये भी आपका 5 मीटर हो गया। ये वाला जो है ये 4 मीटर का है, लेकिन ये आपका 3 मीटर है। बस आ गया हमारा, ये हमारा होता है 90 डिग्री, पता है सभी को। ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं, 3 4 5। ये 3 है, ये 5 है, तो पक्का ये आपका 4 होगा यहाँ से यहाँ तक। ये 4 है, ये 5 है, तो पक्का ये आपका कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 4 5 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। बस निकल गया हमारा सड़क की चौड़ाई, क्योंकि सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, है ना, सड़क जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सड़क की टोटल चौड़ाई कितनी हो गई 4 + 3, 4 + यहाँ पर 3 = 7 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 पर।
ये खतरनाक बढ़िया सवाल है। अब कैसे करेंगे इसको, एक बार वीडियो रोककर जरूर लगाइएगा। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि निचले हिस्से से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पर x और y हैं। देखिए यहाँ पर बीच में कहीं हमारा पर पेड़ खड़ा, पहले ज़मीन बना लीजिए, ये हमारा हो गया ज़मीन, है ना। यहाँ पर आपका पेड़ है। अब इस पेड़ से कुछ दूरी पर दोनों ओर, इधर x दूरी मान लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y दूरी दिया गया है ना। क्रमशः उन्नयन कोण कितना बन रहा है, अल्फा और बीटा। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, इसके शीर्ष को देखने पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर अल्फा हो गया। और सुनते जाइए, यहाँ से इसको देखने पर इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट से शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण बीटा डिग्री बन रहा है यहाँ पर। लेकिन शर्त ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 90 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, पूरक कोण हो गए दोस्तों। ठीक है, क्या हो गए, पूरक कोण हो गए एक दूसरे के। पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है, यानी कि ये हाइट हमें चाहिए, है ना, ये हाइट हमें चाहिए। निकाल लीजिए, tan थीटा लगा लीजिए इसमें, और कुछ नहीं है ना। देखिए tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना, यानी कि h/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h/x हो गया। ठीक है, इधर tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा ये हो जाएगा h/y, तो ये हो गया h/ यहाँ पर y। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि अगर कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहाँ पे, इफ़ x प्लस वाई या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। ऐसे ही cot अल्फ़ा और cot बीटा की वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। कब, जब अल्फ़ा और बीटा दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे, यहाँ पे दिया भी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बस वैल्यू पुट करना है आपको। tan अल्फ़ा कितना है, h/x ये हो गया, इंटू ये हो जाएगा h/y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1, है ना। तो h² की वैल्यू कितनी हो गई, h², xy उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy हो गया। तो h की वैल्यू यहाँ से √xy आ गया, है ना। यही चाहिए था हमको, पेड़ की ऊंचाई यानी xy होगा √ में। तो इस तरीके से जब भी आपको डायग्राम दिखे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो, है ना। ये सवाल के माध्यम से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन अलग से ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है जब भी ऐसा सवाल देगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और ये वैल्यू कुछ ना कुछ दी गई हैं, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, √xy हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न ये रहा, एक नदी पर बनाए गए एक पुल नदी तट के साथ यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया। यदि पुल की लंबाई इतनी है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमको निकालनी है ना। तो देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, मतलब ये 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट। पाइथागोरस लगा के ये वाला कितना होगा, ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। वैसे भी पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा था कि जब भी 45 बनता है तो दोनों 45 के सामने 1 यूनिट होंगे और हाइपोटेनस √2 यूनिट हो जाएगा। तो √2 की जो वैल्यू दी गई है आपको, √2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 150 मीटर है। तो ये हो गया 150 मीटर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई मतलब ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 150 बटा यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 150 इंटू √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2 ये बन जाएगा 2, यानी सीधे सीधे आ गया 75, है ना। 150 का आधा 75 और इंटू √2, तो 75 √2 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखिएगा 10वां प्रश्न ये रहा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए जिससे उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, पहले तो बनाइए ज़मीन, ये हो गया हमारा ज़मीन। फिर यहाँ पे बनाइए एक दीवार, ये हो गया दीवार। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, सहारे से खड़ी हुई है दीवार के।
दीवार की 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक, चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहले 3 मीटर तक ही पहुँच रहा था, तो ये हो गया हमारा, है ना। ये कितना है, 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये कितना है, ये चूँकि सीढ़ी है तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर दिया गया है ना, यहाँ पर 5 मीटर हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि इस सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाया जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, है ना। ये 3 ही मीटर तक पहुंच रहा है अभी, है ना, हमको 4.8 तक पहुंचाना है, तो इसको इधर खिसकाएंगे तो ये अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि सीढ़ी की जो लंबाई हो तो फिक्स है ना। तो इसको अगर इसकी तरफ लाएंगे, इस निचले हिस्से को, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ला लेंगे, यहाँ पर पहुँच गया अब की बार, तो हमारा जो ये है यहाँ पर पहुँच गया, है ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, 4.8 है, कितना है, 4.8 है, बोला ना 4.8 की ऊंचाई तक पहुँच जाए। कितनी दूर तक ले जाया जाना चाहिए, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाए, मतलब ये हमको चाहिए, ये वाला कितना खिसकाना है इधर, है ना, ये चाहिए हमें। चलिए देखिएगा, इसमें तो सीधे सीधे पाइथागोरस ही लगेगा। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी सीढ़ी है, तो ये भी 5 होगा। अच्छा, इस छोटे वाले अगर ट्रायंगल में देखें तो ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट जानते हैं। अच्छा देखिए, अब ये 5 है, ये 4.8 है, तो हमें ये चीज़ निकालना है ना, ये वाला वैल्यू। चलिए निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसमें से 4.8 का स्क्वायर घटा देंगे, 4.8 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, है ना, 48 का स्क्वायर घटा देंगे, 48 मतलब 4.8, है ना। तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप देखते जाइएगा। 48 का स्क्वायर हमको निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस लंब का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास इसका जो है स्क्वायर निकल कर आएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48 का स्क्वायर 50 से 2 कम है, तो 2 कम है तो उस 2 का स्क्वायर करिए, यानी कि 4 आ जाएगा। लेकिन हमको 1 डिजिट नहीं लेना है, 2 डिजिट लेना है, 0 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 50 से ये 2 कम है, तो आप 25 से 2 कम आ जाइए, यानी कि 23 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, यानी कि इसका जो 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 23 0 4 आ गया। तो चूँकि 4.8 है तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, है ना, 23.04 हो जाएगा, 23 यहाँ पर 04 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो चूँकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये हो गया 25 माइनस 23, सॉरी 04 है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 23 और ये 04, देखिए ये 04 है, अगर इसको 96 और ले ले, मतलब 0.96 और ले ले, तो 96 और यहाँ पर तो ये 24 पहुँच गया, और यहाँ पर ये 25 मतलब 1.96 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.96। इसका स्क्वायर रूट 196 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14 हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसके बाहर पॉइंट के बाद 1 ही अंक होगा, यानी कि 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1.4 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 1.4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया भी है ऑप्शन में, यही टिक कर देंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर ये समझिए दोस्तों कि हमारे पास जो 1.4 आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है ना, हमें पूछा क्या है, कितनी दूर तक ले जाना चाहिए, तो यहाँ से खिसकाकर यहाँ ना किया गया है, तो ये न चाहिए हमको। टोटल कितना था, 4 था, इस 4 में से कितना घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक, जो कि 1.4 है, तो 4 में से 1.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 14 घटाए 26 आ जाएगा, मतलब 2.6 मीटर होगा इसका आंसर, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, बी पे मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आज का क्लास बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये 10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और 10-12 सवाल ही हमने पिछले क्लास में करवाया था। इस 2 क्लास में आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक से प्रश्नों को लेकर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।